कि कौन बुजुर्गों का हितैषी है। इन्होंने तो वोट बैंक की राजनीति कि कांग्रेस की सरकार हो चाहे इनेलो की सरकार हो या हुड्डा साहब की पहली सरकार हो, सभी की यही सोच थी कि कम से कम लोगों को, किसी को बात कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये उनको आईना दिखा रहा हूँ, 10,000 रुपये रखी इन्होंने आय सीमा, ये कह रहे ना कोई आय सीमा नहीं थी। मैं तो डेट भी बता रहा हूँ कि इनेलो के 5 वर्ष के शासनकाल में वृद्धावस्था पेंशन केवल 200 रुपये बढ़ी। इसी प्रकार कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 700 रुपये। नहीं, मैं 1 मिनट बताना चाहता हूँ। शायद मैंने ये सुना है कि हमने कभी इनकम स्लैब लगाई ही नहीं, ऐसा कुछ विषय जो आप पूछ रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से उसमें इनकम स्लैब का जिक्र कर, हाँ, इनकम स्लैब 3 लाख से नीचे। मैं बताना चाहता हूँ, इसको ऊपर डिटेल में बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किया है वो ठीक किया है, क्योंकि इस प्रकार से भी गुमराह किया जा रहा है कि भाई इनकम स्लैब नहीं थी। मैं ये बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वृद्धावस्था पेंशन पर आय सीमा हमने नहीं लगाई है। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ, ये आय सीमा जो लगी है ये हमने नहीं लगाई। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पहली बार जब लगी थी तो वो 10,000 रुपये वार्षिक आय थी। कितनी? 10,000 रुपये वार्षिक। कि जिन परिवारों की इनकम 10,000 रुपये होगी वो पेंशन के लाभार्थी होंगे। ये जो सीमा लगाई गई आय की सीमा, ये 13 अगस्त 1952 को लगाई गई। 13 अगस्त 1952 को ये आय सीमा लगाई गई कि 10,000 रुपये से ज़्यादा इनकम अगर किसी की होगी तो उसको हम पेंशन नहीं देंगे। ये आप देख लीजिए, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय वृद्धावस्था पेंशन भी मैं आपको बताना चाहता हूं 100 रुपये थी। मैंने पिछले दिनों जिक्र किया था। और उस समय प्रदेश में मात्र 6,50,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था। 6,50,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था का लाभ मिलता था। इसके बाद 1 नवंबर 1999 को इनेलो ने अपने कार्यकाल में वृद्धा पेंशन 100 रुपये से बढ़ा करके 200 रुपये किया, 200 रुपये मासिक किया। ये 1999 की बात है। उन्होंने भी 10,000 रुपये की आय सीमा रखी, जो ये बात कर रहे हैं। इनेलो की सरकार थी, 100 रुपये से 200 रुपये किया और आय सीमा कितनी थी? 10,000 रुपये। ये उनके समय में भी था। इनेलो की सरकार ने पहली बार 2004 में वृद्धा पेंशन 200 रुपये से बढ़ा करके 300 रुपये की। 100 रुपये बढ़ाए हैं, मैंने पिछले दिनों जिक्र किया था। 300 रुपये मासिक की, परंतु फिर भी वार्षिक आय सीमा का बंधन न तो हटाया और न ही बढ़ाया। बढ़ाया भी नहीं, चलो बढ़ा देते भाई, हटाया भी नहीं, भी हटा ही देते या बढ़ा देते, कुछ नहीं किया। मैं बताना चाहूंगा कि मार्च 2004 में 9,03,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था। 9,03,000। जब ये, क्योंकि 10,000 ही थी पेंशन की स्लैब, हाँ स्लैब 10,000 रुपये थी। इसके बाद मार्च 2005 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी। मार्च 2005 में
कांग्रेस की सरकार बनी और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 4 वर्ष बाद उन्होंने, 4 साल निकल गए उनकी सरकार के, हाँ 4 साल बाद 1 मार्च 2009, क्योंकि चुनाव आ गया था, तब तो चुनाव आ गया था ना, चुनाव के अंदर तो कांग्रेस की फितरत है कि रेवड़ियां बांटनी बड़ी बड़ी सजे बाग दिखाने। 2009 में वृद्धावस्था पेंशन 300 रुपए से बढ़ा करके 500 रुपए की गई। 300 रुपए से बढ़ा करके 2009 की बात है ये, 500 रुपए की गई, परंतु उन्होंने भी वार्षिक आय की सीमा वो वही रखी, यह उसमें कोई बदलाव नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया। ये 2009 तक 10,000 रुपए की आय सीमा थी। ये जानने की बात है कि कौन बुजुर्गों का हितैषी है। इन्होंने तो वोट बैंक की राजनीति की है। पेंशन धारक थे, ये आगे बता देंगे। और मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर स्पष्ट भी मैं करना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार हो चाहे इनेलो की सरकार हो या हुड्डा साहब की पहली सरकार हो, सभी की यही सोच थी कि कम से कम लोगों को इस योजना का लाभ मिले, कम से कम को मिले, ये सोच थी इनकी। और इसलिए वर्ष 1992 में जो निर्धारित वार्षिक आय सीमा थी सन 1992 में, वो आय सीमा 2009 तक रखी ने, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये 2009 तक रखी ना। भाई आप ये जो बात कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये उनको आईना दिखा रहा हूँ। 10,000 रुपये रखी इन्होंने आय सीमा। ये कह रहे हैं ना कोई आय सीमा नहीं थी, मैं तो डेट भी बता रहा हूँ, 20 डेट्स को इन्होंने लागू करिया। और ये तो वर्ष 2014 के फिर चुनाव आएंगे, 2014 में इन्होंने कहा भी रेवड़िया बांटने में तो महान थे कांग्रेस वाले, इतने महान थे तो इलेक्शन में देख दी इस तरह रेवड़िया बांटता थे, बांट देते, सजे बाग दिखा देते पूरे। 2014 में चुनाव आ गए, हुड्डा साहब ने पहले वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1,000 कर दिया, और मार्च 2012 में वार्षिक आय सीमा भी इन्होंने पहली बार बढ़ाई 2012 में, 2 लाख रुपए किया। प्रदेश में जून 2012 में उस समय 12,89,000 बुजुर्गों को जब ये 2 लाख रुपए हुई, जब 2 लाख रुपए इनकम हुई, आय हुई भी इस सीमा तक देंगे, तब ये 12,89,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, क्योंकि आय बढ़ गई सीमा और उससे हमारे बुजुर्गों की भी वो बढ़ गई। मित्रों, हमने 5 अप्रैल 2023 को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का, क्योंकि मनोहर लाल जी ने कभी भी या भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं की, लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। इन्होंने तो वोट बैंक को ध्यान में रख करके योजना रेवड़ी बांटते थे। आपने देखा है, हमने 5 अप्रैल 2023 को वृद्धावस्था पेंशन के लिए वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ा करके उसको 3 लाख रुपए कर दिया गया, जो आज भी जारी है, आज भी 3 लाख रुपए है। इसमें जून 2023 में वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 17,98,000 हो गई।
जब ये 3 लाख रुपए करी तो उसके अंदर 17,98,000 और बढ़ गए। कोई छोटी बढ़ोतरी नहीं है, कम नहीं है, संख्या काफ़ी बड़ी है, क्योंकि उसकी आय सीमा बढ़ाई है। और ये कह रहे जी कहा कोई आय सीमा नहीं लगाई थी, ये किस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। मित्रों, वार्षिक आय सीमा बढ़ाने से लगभग 5,10,000 नए बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलने लग गई। आज वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 20,31,367 है। आज 20,31,367 आज इतनी संख्या है। साथियों, इस प्रकार हमारे कार्यकाल में कांग्रेस के समय में 6,68,000 अधिक बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। 6,68,000 अधिक। अगर मैं इनेलो से इसकी तुलना करूं, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, श्रेय लेने का काम करते हैं, भाई श्रेय लेना हो तो फिर उसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। आपके समय में तो 2 टर्म रहे, 10,000 रुपये वार्षिक थी, 100 रुपये बढ़ाते थे, 100 रुपये बढ़ाते थे, नहीं बढ़ाते थे, 100 रुपये बढ़ाते थे। मात्र अपने कार्यकाल में 200 रुपये बढ़ाए, 200 रुपये बढ़े। अगर इसकी मैं तुलना करूं इनेलो से तो 11,28,000 अधिक बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिला है। और इसी प्रकार इन तथ्यों के माध्यम से हमारा कहने का मतलब है कि वृद्धावस्था पेंशन पर वार्षिक आय सीमा ये इन्हीं के समय में शुरू हुई, कांग्रेस के समय में शुरू हुई, और ये आज की नहीं कभी की शुरू हुई है। जो ग्रीवेंसेस हैं सर, आपने एक मिनट मैं भी बता रहा हूँ, मैं थोड़ी डिटेल में कर दूँ, फिर उसका मैं आपका क्वेश्चन लूँगा। जबकि हमने तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारी सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्गों को लाभ देने के लिए आय की सीमा 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख रुपए की, इसी कारण की ना कि ज़्यादा बुजुर्ग इसके अंदर जुड़े, ज़्यादा परिवार जुड़े इसके अंदर। और ये इस प्रकार का बवंडर खड़ा कर दिया जनो पता नहीं, वो कहते हैं ना, कहा उंगली कट गई, उंगली कटने से कहा शहीदी का दर्जा ले लें, उंगली कटवा के शहीद होना, उंगली कटवा का शहीद होना, ये कमाल ही हो गया। मित्रों, मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि इनेलो के 5 वर्ष के कार्यकाल में, उनके शासनकाल में, जो मैंने कहा नहीं उंगली कटवा का शहीद होने की बात है, मैं बता रहा हूं, पूरा प्रदेश इस बात को जानना चाहिए कि इनेलो के 5 वर्ष के शासनकाल में वृद्धावस्था पेंशन केवल 200 रुपये बढ़ी, मात्र 200 रुपये बढ़ी 5 वर्ष के कार्यकाल में। और इसी प्रकार कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 700 रुपये बढ़ी। मैं तो मनोहर लाल जी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो बुजुर्गों को इतना बड़ा सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।